क्या हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि आज हम लोग चैप्टर 2 का जो बहुपद है उसके पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 कवर हो चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो मेरा मानना है कि पहले पार्ट 1 आप देख लीजिए, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव और मजबूत हो जाएंगे। उसमें बहुत सारे बेसिक नीड मैंने आपको कंप्लीट कराया है, जिसके बिना पार्ट 2 के प्रश्न को बनाने में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप पार्ट 1 देख कर आइए और फिर आप पार्ट 1 को देखिए। बहुत ही मस्ती से आप पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, प्रश्न को आप देखते ही खुद स्वयं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आपको कर लीजिएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली पहल आप वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे हैं, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, कि वो भी हमसे जुड़े, आपसे जुड़े और एक बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सके। मैथ्स की दुनिया का बादशाह आप बनने आए हैं, तो चलिए आगे हम आपको बनाने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है कि बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग बताइए। प्यारे साथियों, मैंने आपको योग का फॉर्मूला बता दिया सर, आप बताए थे लेकिन मैं तो भूल गया हूं, पार्ट 2 में आया हूं ना, इसीलिए। तो एक बार और समझ लीजिए, अगर किसी बहुपद का योग आपको ज्ञात करना हो, किसी बहुपद के शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का योग मतलब कि यह एक बहुपद है तो इसके शून्यक होंगे। प्यारे साथियों, कितने शून्यक होंगे आपको पता है ना सर, आपने बताया था कि किसी बहुपद का जितना सबसे बड़ा घात होता है ना, उतना ही शून्यक की संख्या होती है। बिल्कुल आपने सही पहचाना कि अगर ये 6x² है, जहां x² सबसे बड़ा घात दिखा रहा है, तो यही 2 जो है उतना ही इसके शून्यक होंगे। अब अगर शून्यक 2 है तो उन शून्यकों का योग हमें ज्ञात करना है। सर शून्यक तो हमें पता ही नहीं है, तो योग कैसे ज्ञात कर पाएंगे। मैं आपको बताया था कि जब भी आपको डायरेक्ट बहुपद दे और बहुपद से शून्यकों का योग पूछे, तो योग का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, शून्यकों देख लीजिए क्या होता है, शून्यकों के योग फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, हम योग को कहते हैं। अगर हमारा शून्यक अल्फा है और एक बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है, और शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। सर यही तो बताया था, माइनस का माइनस, इसमें आप b किसको कहेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये द्विघात है तो सबसे बड़ा घात 2 होगा, तो जो सबसे बड़ा घात है उसके साथ a आएगा। जो केवल एक घात वाले हैं, मतलब कि केवल x का पद है, उसके साथ भी आएगा। और जो केवल एक्स वाई का पद ही नहीं है, जो केवल कोई एक नंबर है, वो c जो होगा वो c कहलाएगा। तो आप जरा बताइए, माइनस का माइनस b आपका कौन होगा, जो x वाले के साथ होता है उसे हम सर b कहते हैं। b अपने चिन्ह के साथ आएगा, तो माइनस है पहले से फॉर्मूला का माइनस, और -11 आपका ये आ जाएगा। और बट्टा में a किसका गुणांक होता है, तो जो x² होगा उसके गुणांक को हम a कहते हैं। मतलब कि x² जिसके साथ गुना होगा उसी को हम एक कहेंगे। तो x² हमारा ये है, ये किसके साथ गुना है, तो जो आगे अंक होगा उसी के साथ गुना है, तो ये 6 के साथ गुना है, तो बट्टा में 6 हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस ब्रैकेट तोड़ने के लिए गुना करेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +11/6 हो जाएगा। मतलब कि 11/6 प्लस में आप खोज लीजिए 11/6, 11/6 ये आपका सी नंबर ऑप्शन परफेक्ट होगा अगर योग पूछा तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है, यदि बहुपद, अगर आपको एक बहुपद px दिया है, ठीक है, px कुछ भी हो सकता है, अगर दिया है तो उसका एक गुणनखंड भी आपको दे दिया है कि अगर कोई भी बहुपद क्या हो, px हो, और ये बहुपद अगर px है तो px का एक गुणनखंड आपको कितना दिया है, एक गुणनखंड आपको कितना दिया है, तो आपको दिया है x+1। तब कहता है कि इस स्थिति में जब इस px का गुणनखंड x+1 होगा, तो हमें बताइए कि px जो बहुपद है उसके एक शून्यक क्या होगा।
तो एक शून्य ज्ञात करने के लिए हम सभी जानते हैं कि किसी भी बहुपद का अगर कोई गुणनखंड है और उस गुणनखंड से हमें शून्य ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना होता है, इस गुणनखंड के बराबर में क्या कर देते हैं, जीरो। तो जीरो जब भी करेंगे, क्यों जीरो करते हैं, क्योंकि अगर इस गुणनखंड को हम px में रखेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इस गुणनखंड के बदले बराबर में क्या कर दिए, जीरो। अब हमें x का वैल्यू निकाल लेना है, तो x का वैल्यू प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यही तो होगा, यही तो होगा। x का जो मान आया वो -1 आया, वही हमारा क्या है, एक शून्यक हो जाएगा। तो -1 कौन है, आपका ए नंबर ऑप्शन परफेक्ट हो गया। ठीक है, बड़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है, ये एक बहुपद है और इस बहुपद का दो शून्यक अल्फा और बीटा है। अब इसका दो ही शून्यक होगा, क्यों, क्योंकि ये द्विघात है, अधिकतम घात 2 है, तो जितना घात होता है उतना ही शून्यक होगा। तो इस बहुपद का दो शून्यक बता रहा है, कौन है, अल्फा है और बीटा है, ये आपका दो शून्यक है, किसका, इस बहुपद का। ठीक है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो बताइए, अगर दो शून्यक का जोड़ दे रहा है तो क्या पूछ रहा है, वो शून्यकों का योग ही तो पूछ रहा है। हमें शून्यक का योग क्या पता है, योग जो होता है किसका, शून्यक का योग होता है, उसका फॉर्मूला होता है -b/a। योग किसको कहते हैं, तो जो दो शून्यक है उन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए तो ये योग होता है। तो देखिए अल्फा बीटा शून्यक कहा, अब फिर हमें कह रहा है कि अल्फा बीटा का जोड़ बताइए, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा शून्यक है तो इन दोनों का जोड़ ही तो योग होता है। तो इन दोनों का जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। आप योग बराबर -b/a लिखिए या अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिखिए, और माइनस का माइनस, बी का वैल्यू किसको कहते हैं, तो जो एक्स के साथ होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के जो आगे होगा वो होता है किसका मान, तो वो होता है आपका ए का मान। किसका मान होता है, ए का मान। जो एक्स के साथ आगे होता है वो होता है बी का मान, जो एक्स नहीं होता है किसी के साथ वो होता है सी का मान। तो आप देखिए इससे आप सजा लेंगे, सबसे ज्यादा वाला घात जो होता है वो एक, ये जो गुणांक है ये आगे ए के साथ गुना करता है, एक्स वाला जो जहां भी होगा उस बी के साथ होगा। तो बताइए एक्स के साथ कौन है, -3 है, तो -3 बी का मान हो जाएगा। तो -3 अगर बी का मान होगा तो -3 यहाँ पे आ जाएगा बट्टा ए क्या है, ए इसमें देखिए हमें, अब हम कहे ए का मान देखिए, तो ए का मान किसके साथ होता है, तो जो एक्स स्क्वायर होता है वह जिसके साथ गुना होगा वही ए का मान कहलाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो हमें मिला, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं मिला, तो कुछ नहीं मिला तो एक होगा जिसके साथ ये गुना होगा, तो यहाँ एक कहलाएगा। अब ये माइनस माइनस गुना करेगा +3 हो जाएगा, एक का नीचा वैल्यू नहीं होता है, तो +3 ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कहता है कि हम एक ये बहुपद दे दिए और इस बहुपद का एक शून्यक आप बता दीजिए। प्यारे साथियों, जब भी बहुपद दिया होता है तो बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए, बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करना पड़ता है। और फर्स्ट इंटू लास्ट कैसे करते देख लीजिए, एक 2x² - 3x - 5 है। फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब होता है प्रथम का गुना किससे कीजिए, अंतिम से कीजिए। प्रथम का गुना किससे कीजिए, अंतिम से। तो अगर ये 2 का गुना 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 2 से अगर गुना करें तो कितना होगा, 10 होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर 10 होगा। अगर ये 10 हुआ तो इस 10 को इस तरह से तोड़ना है कि जब दो संख्याओं में तोड़े तो हमें बीच वाला संख्या मिल जाए। तो अगर 2 और 5 में हम तोड़ दे, बीच में गुना लगा दे, तो 5 दूना कितना होगा, 10, फिर यही आ जाना चाहिए, तो 10 तो आ ही गया, इन दोनों का गुना आ गया 10। अभी 10 को इस तरह से तोड़ना है कि दो संख्याओं में तोड़े तो दोनों का गुना फिर से 10 ही आ जाए, तो भाई आ गया। उसके बाद इन दोनों को अगर घटाए तो हमें बीच वाला संख्या मिल जाए। तो देखिए अगर हम 5 और 2 को जोड़ दे तो 7 हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। अगर 5 में से 2 घटा दे तो हमें 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो बीच में है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमें कौन कौन संख्या मिला, 2 मिला, 2 और 5 मिला, ये 2 संख्या मिला। अब हमें चिन्ह देखना है कि हमें बीच में क्या मांगा है, माइनस मांगा है। तो याद रखिए हमने आपको कई बार बताया है कि जब हम दो संख्याओं को चयन कर ले तो जो चिन्ह मांगता है उसे हम बड़ा को दे देते हैं, और जो नहीं मांगता है प्लस वो छोटा को दे दिए। ठीक है, ये किस पद में था, एक्स के पद में था, तो सब एक्स के पद में चला जाएगा। बस इन -3x के जगह पे वो हटाकर इन दोनों को बैठा देना है, इतना ही करना है। तो देखिए, और पहला और तीसरा लास्ट जैसा का तैसा, 2x², इसके जगह पे पूरा पूरा ये बैठा दीजिए। प्लस का क्या 2x, माइनस का क्या 5x, और माइनस का क्या 5। ये पहला और
तीसरा, दोनों जैसा का तैसा, -3 को हटाकर मैंने ये बैठाया। अब देखिए इसके बैठाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर -5 में से प्लस का 2 घट जाए तो -3 ही तो बच जाएगा जो हमें चाहिए था यहाँ पे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इन दो संख्या में और इन दो संख्या में कॉमन लिया जाता है। तो कॉमन लेंगे तो इन दोनों में 2 होगा तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, जो दोनों में होगा वो कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन के साथ दोनों में x भी है तो x भी कॉमन लेंगे। अब 2 से 2 कट गया, 1 x से 1 x कट गया तो 1 x बच गया, प्लस 2 x से 2 x पूरा पूरा कट गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ये मान लेंगे। अब यहाँ पे कॉमन कौन ले, तो जो माइनस का चिन्ह है तो माइनस लीजिए, प्लस का चिन्ह है प्लस लीजिए, जो चिन्ह होगा वो ले लीजिएगा। और यहाँ जो अंक है वो देखिए दोनों में है क्या, हाँ सर 5 दोनों में है तो 5 कॉमन ले लीजिए। क्या x दोनों में है, नहीं है तो उसे कॉमन नहीं लेना है। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया x। ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 से 5 कटा कितना मरतबे, 1 मरतबे। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स ना आपस में बराबर आने चाहिए, तब भी आपका आंसर सही होने वाला है। ये दोनों बराबर आने चाहिए, हाँ सर बराबर आ गया है तो इन दोनों ब्रैकेट्स में से कोई एक ले लीजिए। ठीक है, और एक ब्रैकेट्स और बनाइए, जो कॉमन लिया गया है उन दोनों को बैठा दीजिए, 2x - 5। ठीक है, अब इन दोनों को किसके बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर करने का क्या मतलब है कि x + 1 भी 0 के बराबर है और 2x - 5 भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, और ये यहां से अगर 2x बचा लिया जाए, ये उधर जाएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। जहां x का वैल्यू निकाला जाए तो +5, और ये 2 जो था x के साथ गुना में था, ये कहां चलाएगा, भाग में चलाएगा। यानी x का 2 शून्यक आया, कौन कौन आया, -1 और 5/2, -1 और 5/2, ये 2 शून्यक आया। अब हमें क्या कहा है, कोई एक शून्यक बताइए। अब जरा देखिए इन दोनों में से कौन है जो ऑप्शन में है, कोई एक बताना है। हमें तो 2 शून्यक मिला है क्योंकि द्विघात है, हमें एक बताना है। तो ये 5/2 कहीं है क्या, 5/2 कहीं है, आंसर है नहीं है सर। क्या -1 कहीं है, हाँ सर बी नंबर ऑप्शन में है, तो यही आपका परफेक्ट हो जाएगा। कोई एक शून्यक पूछा है, अगर दोनों पूछता तो दोनों ऑप्शन में होता। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 है तो हमें द्विघात बहुपद बताइए कि क्या होगा। कितना आसान प्रश्न है, हमें शून्यक दे दिया है। प्रथम शून्यक हमें, मतलब प्रथम शून्यक को अल्फा कहते हैं तो अल्फा का मान 5 है, और दूसरे शून्यक को बीटा कहते हैं, बीटा का मान -3 है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या बताना है, अगर ये दोनों शून्यक है तो ये किस बहुपद का शून्यक है बताइए। तो हम जानते हैं शून्यकों से बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा। यही तो हम बताए थे 2 शून्यकों से बहुपद ज्ञात करने के लिए। अब क्या करना है, यहाँ देखिए x² का x², माइनस का माइनस अल्फा के जगह पे रख दीजिए अल्फा का मान, प्लस बीटा के जगह पर रख दीजिए बीटा का मान। -3 है इसलिए हम ब्रैकेट्स लगा देंगे। ठीक है, x का x कर दीजिए प्लस अल्फा गुने बीटा, अल्फा का मान 5 है, बीटा का मान कितना है, -3 है, गुना कर दीजिए। अब हल कर दीजिए, x² का x² माइनस का माइनस, ये 5 का 5 रहने दीजिए, ये प्लस माइनस गुना करेगा माइनस निकलेगा, 3 का 3, इधर x का x प्लस, और यहाँ देखिए दोनों गुना करेगा, गुना है तो 5 में -3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -15। अब देखिए x² का x² माइनस का माइनस, अगर ये 5 में से 3 घट जाएगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस गुना करेगा माइनस आएगा, 15 का 15। लास्ट टाइम हम इसको हल करते हैं, x², ये इधर से माइनस गुना करेगा, इसके पास प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 2 में x से गुना होगा, 2x माइनस कितना, 15। यही आपका बहुपद है जिस बहुपद का इस शून्यक अल्फा और बीटा 5 और -3 दिया गया। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं भाई। x² भाई x² सब में है, -2 इन दोनों में है। ठीक है, -15 ये किस में है, देखिए कितना से फर्क है, -2 तक दोनों में है, -15 केवल ये आया, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो बना ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे ये क्या कहता है बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन समझे, लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए कहता है यदि px हमें दिया गया है कि qx और गुना में gx है,
ठीक है। और हमें px का घात कितना दिया है 6 दिया है और gx का घात कितना दिया है 2 दिया है। तो हमें बताना है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है px का घात और बट्टा में क्या gx का घात बताना। अब बताइए कितना ही आसान है। बताइए px का घात जो px है इसका घात कितना दिया है, तो भाई 6 दिया है, लगा दो यहाँ। gx का घात कितना दिया है 2 दिया है, तो gx लिख दीजिए और लगा दीजिए यहाँ 2। अब इसको काट दीजिए, क्या दिक्कत है भाई, बहुत हार्ड है क्या, हलवा है ये। अगर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस 2 से अगर हम 6 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा इसके पास, तो हम यहाँ कहेंगे कि ये घटता है, कटता नहीं है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि 2 तिहाई 6 काट देना, नहीं, ये घात घात घटता है, ठीक है। जैसे अगर ये घटता कैसे है हम आपको सिखा दे, अगर घटाने की बात है तो घटता कैसे हम आपको सिखा देते हैं, देख लीजिए। ये 6 था, ये कितना था 2 था। हम जानते हैं कि ये px का px रहेगा और ये gx ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसका घात घट जाएगा। घात घटेगा कैसे, यहाँ घटेगा 6 में से -2 हो जाएगा, समझे। तो हमारा जो px का घात हो जाएगा 6 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा 4 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू है ये 4, ये px का जो घात आया वो कितना आया, तो 4 आया। बस यही 4 आपका ऑप्शन होगा ए। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट px हमें कहा कितना, px कहा कि px का घात जो है 6 है, हमें gx घात कितना है 2 है, और कहा px बट्टा में gx है, तो बस px के बट्टा में gx के घात को घटा दीजिए, 6 में से 2 घट गया, कितना बच गया 4 बच गया। ऑप्शन आपका ए परफेक्ट हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होगा बच्चे इसको काट देंगे, काटना नहीं है यहाँ पे, समझे। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है बहुपद बहुपद y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या है। देखिए कितना आसान है, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या है। हमने आपको बताया था साथियों कि जो सबसे बड़ी घात होती है ना वो उसी की चर्चा की जाती है। याद रखिए y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, इसमें आपका सबसे बड़ा घात कौन है 2 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद का एक एग्जांपल है, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, बहुपद बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग बताइए। प्यारे साथियों योग का फॉर्मूला बताइए। योग का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का जोड़। योग का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। माइनस का माइनस b का वैल्यू कौन है, जो y के साथ होगा, जो चर के साथ होता है, मतलब कि जो चर में जो इसका घात 1 है उसके साथ। तो ये आपका -14 आपका क्या हो जाएगा b का मान। और a किसके साथ होता है, तो चर में जो स्क्वायर होता है उसके साथ होता है, 5 हो गया, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 14 अब बट्टा में 5, 14/5 ऑप्शन देख लीजिए, 14/5 ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट है, ठीक है। बड़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्या कहता है, कहता है बहुपद इतना के शून्यक क्या होंगे। क्या कहा, ये साथियों थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा सा समझिए। हमें दिया गया x स्क्वायर माइनस 14 और कहा इसका शून्यक क्या है। तो याद रखिए सबसे पहले हमें, जब भी हम थोड़ा सा बेसिक में लेकर चलते हैं, आपको थोड़ा समझ लीजिए कि आपको कंफ्यूजन न रहे। आपको अगर शून्यक ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो वो 3 तरह के प्रश्न आपके पास सामने डालेगा। पहला क्या डालेगा, पहला डालेगा जिसके पास 3 पद है। 3 पद का मतलब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, इस तरह का जिसमें 3 पद है। दूसरा डालेगा 2 पद हो, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x। और तीसरा डालेगा जिसमें भी 2 पद है, x स्क्वायर प्लस का 5। इन तीनों में आप डिफरेंस देखकर देखिएगा तो पता चलेगा इन 3 पदों में तीनों पद अलग अलग है। इसमें भी दोनों पद अलग है, लेकिन इसमें इसको अगर a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं और इसको हम c मानते हैं, तो यहाँ देखिए x स्क्वायर के साथ कौन दिया, b दिया, मतलब कि दोनों में चर संख्या है। और इसमें क्या दिया, x स्क्वायर के साथ कौन दिया, c नंबर वाला दिया, मतलब कि जिसमें एक चर है एक में चर नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्वेश्चन आपको देगा तो या 3 पद में देगा, 2 पद में लफड़ा होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर 2 पद में आपको क्या दिया, पहले के साथ दूसरा दे दिया, मतलब कि दोनों में चर वाली दे दी, तो आपको याद रखना है कि इसका शून्यक निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमें क्या क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस का 5 है, हम 5x है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में x कॉमन है, हम x कॉमन ले लेंगे, तो x का x बच जाएगा, प्लस x कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा, 5 बचा। इसके बराबर में 0 रखेंगे
तो x के बराबर में भी 0 जाएगा और फिर x प्लस 5 के बराबर में भी क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो यहाँ x का एक शून्य क्या आ गया, 0, और इसका एक शून्य ले आएंगे तो ये प्लस उधर चल जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो एक शून्य का आएगा 0,-5 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। अब इस स्थिति में सर समझा दीजिए, किसमें, जिसमें पहले के साथ तीसरा पद दिया हो, कुछ नहीं करना है। जब पहले के साथ तीसरा पद दिया हो कोई कॉमन नहीं बन सकता है भाई, पहले के साथ तीसरा देते ही कॉमन नहीं बनेगा। तो इस स्थिति में हम इसको क्या मान लेंगे, 0। अब 0 मानेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, इसको एक तरफ हो जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है एक्स का। ठीक है, हमें निकालना है एक्स का, केवल एक्स का निकालना है। तो कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर उधर ट्रांसफर होता है, स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है ना तो उधर रूट में चल जाता है। तो माइनस कितना हो जाएगा, 5 आपका हो जाएगा, काल्पनिक संख्या ये आया। अब -5 उधर था इसलिए इसको रूट में भेजना था, स्क्वायर हटाए रूट में गए, ये प्लस माइनस दोनों का आएगा। याद रखिए ऐसी कोई संख्या आपको नहीं देगा जहां माइनस वाली संख्या अंदर चली जाए, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पहले के साथ तीसरा होगा तो बराबर में 0 रखकर डायरेक्ट आप आंसर निकालेंगे। जब याद रखना है कि हम स्क्वायर तोड़ेंगे उधर ले जाएंगे तो ये रूट बनाएगा, और रूट बनाएगा तब प्लस और माइनस दोनों का बनाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, और अगर 2 संख्या दिया जहां पहले के साथ दूसरा दिया तो आपको कॉमन लेके बनाना है, और 2-3 पद दिए तो उस स्थिति में हम आपको बताएं कि फर्स्ट इनटू लास्ट का नियम अपनाना है। ठीक है, अब आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जरा बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगेगा। भाई समय नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि पहले के साथ कौन दिया है, तीसरा दिया है। नियम नंबर 3 इसमें लगेगा। क्या कहा तीसरा के लिए कहा था कि एक्स स्क्वायर -11 -11 कर दीजिए, बराबर में 0 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर ये उधर भेज दीजिए तो ये -11 है तो +11 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, इसलिए ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चला जाएगा 11 पे, और ये रूट प्लस माइनस दोनों का आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, एक बार प्लस का रूट अंडर 11 आएगा और एक बार माइनस का रूट अंडर 11 आएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन, प्लस का रूट अंडर 11 और माइनस का रूट अंडर 11, ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट है। ठीक है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। आइए 30वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग बताइए। योग के लिए फॉर्मूला क्या है, योग के लिए फॉर्मूला है -b/a। तो योग का जो फॉर्मूला होगा -b/a, माइनस का माइनस, b जो वैल्यू होगा y के साथ होगा 3, a जो वैल्यू होगा y² के आगे होगा गुणांक, तो इसके आगे कुछ नहीं तो एक का वैल्यू नहीं, -3 का -3 आंसर हो गया। देख लीजिए -3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, आगे ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इसका मान हल करके बता दीजिए। हमें दिया क्या है, y² इंटू 1/y और प्लस का 3, और पूछा इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, इसे हल करना होगा और आसानी से हम लोग आंसर याद कर लेंगे। ये y जो बाहर ये कहेगा हम सब में गुना करेंगे, y² इससे भी अगर गुना करेगा तो याद रखिएगा जब कोई भी संख्या किसी बट्टा वाला के साथ गुना करता है तो ये हमेशा ऊपर वाला के साथ गुना करेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले के साथ अगर गुना करता है प्यारे साथियों तो क्या करेगा, y² 1 से गुना करेगा, तो 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। तो y² बट्टा में कौन रहेगा, y, और प्लस ये 3 से भी y² गुना करेगा तो 3y²। जहां इस y से एक y कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा केवल y, और प्लस का क्या हो जाएगा, 3y² हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, y + 3y², y + 3y², ऑप्शन नंबर डी, y + 3y²। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। कितना आसान है, हमें अल्फा प्लस बीटा, योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग के लिए, योग का मतलब दोनों को जोड़ देना। अगर अल्फा और बीटा शून्यक है तो इसका योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, जिसका मान दिया है -4, और गुणनफल का मतलब होगा कि अल्फा गुने बीटा किया हुआ, तो अल्फा और बीटा का गुना कर दिया है तो उसका जो गुणनफल आया है वो -5 है। ये दोनों दिया है तो हमें बताना है कि यह दोनों शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक किस बहुपद का है। बहुत ही आसान है भाई, बहुपद हमें प्राप्त करने का फॉर्मूला लगाना होगा। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू का एक्स अब प्लस अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योग माइनस 4x प्लस अल्फा गुने बीटा माइनस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x और माइनस प्लस माइनस 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, कहता है शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी। हमें कहा कि दो शून्यक हम दे रहे हैं, एक है 4 और एक है 7। इन दो शून्यक से आप बहुपद बनाइए और बताइए कि इससे कितना बहुपद बनाया जा सकता है। तो पहले इस शून्यक से तो हमें बहुपद बनाना होगा। बहुपद बनाने के लिए हम शून्यक से बहुपद को प्राप्त करने का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 4 प्लस कितना 7 एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा 4 गुने 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 7 11 और एक्स गुना करेगा 11 एक्स और प्लस 7 चौके 28, ये हमें एक बहुपद मिला। अब कहा कि इस शून्यक का कितना बहुपद आप ज्ञात कर सकते हैं, इस शून्यक से कितना बहुपद बना सकते हैं आप बताइए। प्यारे साथियों एक बात याद रखिए, अगर इस पूरे बहुपद में हम 2 से भाग कर दे या किसी भी संख्या से क्या करें, भाग कर दे, किसी एक संख्या से हम भाग कर दे या किसी एक संख्या से हम क्या कर दे, गुना कर दे, तो किसी भी स्थिति में अगर इस पूरे बहुपद में हम किसी संख्या से भाग करते हैं या किसी संख्या से गुना करते हैं तो इसका शून्यक नहीं बदलेगा। अगर मान लीजिए कि मैंने इसमें 2 से गुना कर दिया, एक बहुपद आपका यही हो गया, अब इसमें हमने 2 से गुना किया, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 11 दूना 22 x हो जाएगा और प्लस अगर 2 से 28 में गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब एक बात याद रखिए, इस बहुपद का भी अगर आप शून्यक निकालेंगे तो इसका शून्यक 4 और 7 ही होगा। प्यारे साथियों अगर इसमें हम 2 के जगह पे कितना से गुना कर दे, 3 से, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 तिहाई 33x और प्लस 8 त्रिका 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूना 6 6 2 8 84। ठीक है, अब 84। अब बताइए ये जो बहुपद हमें प्राप्त हुआ, प्यारे साथियों इस बहुपद का भी अगर शून्यक निकालेंगे तो 4 और 7 ही होगा। कहने का यह तात्पर्य है कि जो मेरा मुख्य बहुपद आया है, इस 4 और 7 से जो मुख्य बहुपद आया है, इसमें हम अगर किसी संख्या से भाग भी 2 से अगर सब में भी भाग कर दे तो भी हमारा भाग करने के बाद जो बहुपद प्राप्त होगा उसका हम शून्यक निकालेंगे तो उसका शून्यक भी 4 और 7 ही होगा। अगर इसमें हम लाखों संख्या से गुना कर दे, अभी मैंने 2 और 3 से किया है, तो हमें 2 और बहुपद, पहला बहुपद ये, दूसरा ये, तीसरा ये प्राप्त हुआ। अगर मैं इसमें 4 से गुना कर दूं तो हमें एक और बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं 5 से गुना कर दूं, अगर मैं 6 से, अगर मैं 7 से, अगर मैं 8 से और अनंत संख्याओं से गुना करूं तो बहुपद अनंत निकलते चले जाएंगे, सब बहुपद अलग होगा, लेकिन इस बहुपद का जब शून्यक निकाला जाएगा तो वो कौन होगा, 4 और 7 होगा। तो बताइए इस 4 और 7 शून्यक वाले कितने बहुपद हो सकते हैं। सर आप कहें तो अभी तो हमने बताया अनंत हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर इस बहुपद में ओरिजिनल में हम जितना संख्याओं से गुना करते जाए सबका बहुपद निकलता चल जाएगा, लेकिन बाद में सबका शून्यक जब निकाला जाएगा तो 4 और 7 ही होगा। इस शून्यक से बनने वाले हर एक बहुपद का शून्यक क्या होगा, 4 और 7 होगा। इसलिए अनगिनत बहुपदें बनाई जा सकती हैं किसी भी 2 शून्यक से। याद रखिएगा कभी भी ऐसा प्रश्न आए किसी भी 2 शून्यक से कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं, तो अनगिनत बहुपद बनाए जा सकते हैं। कैसे, तो आपने अभी समझा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमें कहा यदि बहुपद, हमें ये क्या दिया, बहुपद दिया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, यह एक बहुपद है और इसके शून्यकों का योग कितना दिया, 6 दे दिया। तो हमें कहा के का मान ज्ञात करना। प्यारे साथियों से समझिए, अगर हमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस 8, समझे, और बहुपद के जो शून्यक होगा उन शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, तो हमें दिया 6।
प्यारे साथियों कुछ नहीं करना है, इस शून्यक का योग अगर 6 है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला आप जानते हैं, शून्यकों के योग का फॉर्मूला होता है -b/a, होता है कि नहीं। और ये शून्यक का योग हमें दिया है कितना 6, तो योग के जगह पर कितना चला जाएगा 6 चला जाएगा, माइनस का माइनस, b का मान कहां से आएगा, इसमें आएगा। b किसके साथ होगा, केवल x वाले के गुणांक होंगे, तो x वाला तो यही है, इसका गुणांक माने आगे का अंक माइनस k है, तो हम यहाँ माइनस k रख देंगे, ठीक है। बटा a आगे एक्स स्क्वायर के आगे, तो इसके आगे कोई भी गुणांक वाला अंक है नहीं है तो 1 मान लिया जाए, ठीक है। 1 अगर 6 से गुना करेगा तो 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा k, यानी जो k का वैल्यू आया, प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, जो k का मान आया वो कितना आया 6 आया। ऑप्शन देख लीजिए k का मान कितना है 6 है, ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है, बहुपद 4x² माइनस 4x + 1 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, मूल कहे या शून्य कहे बात आपको बराबर समझने हैं, समझे। चौथे चैप्टर में आप चलेंगे तो इसी शून्य को आपको मूल के नाम में आपको पहचानना है, अभी आपको शून्य के नाम में पहुंचाना है। तो मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है क्या, शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, क्या होता है c/a। अब इस बहुपद में आइए, c किसको कहते हैं, जिसमें चर संख्या ना हो उस पद को c कहते हैं। तो भाई इसमें x चर संख्या, इसमें x² चर संख्या है, लेकिन इसमें a1 के साथ चर संख्या नहीं है, यही c कहलाएगा, 1 आ गया। a कौन है, तो a x² के साथ जो गुना होता है वो a कहलाता है, तो x² ये इसके साथ गुना 4 आया, 1/4 आपका आंसर हो गया। देख लीजिए 1/4 सी नंबर ऑप्शन आपका सही, ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद qx का जो मान दिया है हमें x² - x + 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। प्यारे साथियों अल्फा प्लस बीटा का मान क्या क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शून्यकों का क्या योग, और योग का फॉर्मूला होता है -b/a। योग अगर अल्फा और बीटा शून्यक है तो इसका जोड़ कर दिया तो क्या हो गया, शून्यकों का योग हो गया, इसका फॉर्मूला -b/a होता है, तो माइनस का माइनस, और b का वैल्यू क्या होता है, जो x के साथ होता है, तो x के आगे कुछ नहीं है, तो माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही x का, और इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो -1 इसका मान हो गया। a का वैल्यू कितना है, a उसे कहते हैं जो x² के साथ गुना हो, तो भाई कुछ नहीं है तो 1, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 1 होगा, 1 नीचे वैल्यू नहीं होता है, हम इसको काट भी देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, 1 आंसर आपका सही होगा, ठीक है। ये सब बहुत टफ नहीं है। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, याद रखिए भाई। अब हम क्या बताएं, इससे पहले कई बार हमने बताया है कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतना ही उसकी शून्यक की संख्या होती है। हमें क्या कहा, द्विघात, मतलब कि एक ऐसा बहुपद जिसके घात क्या हो, 2 हो। तो बताइए इसके घात क्या है, 2 है, तो इसके शून्यक कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताइए। शून्यकों की संख्या सर आपने ही तो बताया है कि जितना घात उतना ही संख्या शून्यकों की, तो चलिए 2 होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बहुपद px हमें इतना दिया है तो हमें अगर शून्यक a और b है तो बताइए ab का मान क्या होगा, ab का मान बताइए। हमें शून्यक क्या दिया, शून्यक हमें दिया, देख लीजिए शून्यक हमें दिया a, b, ये 2 शून्यक है, तो हमें शून्यकों का क्या कहा, गुना कहना है, तो गुना का मतलब गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, और c किसको कहते हैं, जिसमें चर संख्या नहीं होता है, तो भाई 5 है। एक किसको कहेंगे, जो x² के साथ वाले से गुना होता है, तो x² ये है, इसके साथ आगे कोई नहीं है तो 1 है, इसका 1 गुणांक हो जाएगा, तो 1 हमने कर दिया, इसको काटेंगे तो फिर 5 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, 5 आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपद, हमें एक बहुपद दिया गया x² माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है। हमें इसके मूलों का योग बताइए, मूल का योग माने शून्यकों का योग, योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है -b/a। अब माइनस का माइनस, b का मान जो x के साथ गुना है -4, ठीक है, -4, और a आगे जो x² के साथ गुना भाई कुछ नहीं तो 1,
एक का नीचे वैल्यू ना होगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। आगे आइए, आगे हम लोग देखेंगे 40वें नंबर प्रश्न क्या कहता है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होगा। देखिए प्यारे साथियों, व्यापक रूप का मतलब क्या होगा, याद रखिए। जब हम एक घात कहें, रैखिक बहुपद कहे, तो हम एक्स भी लिख लेना। तो जिस चर संख्या के पावर केवल एक हो, माने बहुत सारे पद हो, उसमें पावर क्या हो, केवल एक हो, तो हम कहेंगे कि वो रैखिक है, मतलब कि जिसका घात एक होगा। तो यहाँ ये ना दिखाया जाए, लेकिन इसके पावर में क्या होते हैं, 1 होता है। तो ये भी क्या है, एक घात वाले बहुपद है। अगर मैं x प्लस 5 लिखूं, तो हमें 5 से कोई मतलब नहीं है, हमें तो चर संख्या का घात माने x का घात देखना है। इसका भी घात कुछ नहीं तो एक, ये भी रैखिक होगा। ठीक है, हमने y प्लस 3 लिख दिया, इसमें भी y चर संख्या है, तो इसका घात कुछ नहीं तो एक है, तो ये भी क्या है, रैखिक है। ये सब एक घाती बहुपद है, रैखिक बहुपद है। यहीं पे अगर हम कहे एक द्विघाती क्या होगा, तो यहां होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या, मतलब कि कोई भी नंबर 5 कर लीजिए। मतलब कि इसमें देखिए, इसमें घात घटता जा रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ बिना घात वाला है। इसमें भी तो एक घात था, तो एक के बाद क्या आया, बिना घात वाला आया, मतलब कि जिसके पास चौड़े नहीं था। इसमें 2 घात है, तो पहले उसके बाद एक घात आया, उसके बाद बिना घात वाला आया, मतलब कि जिसमें चौड़ ही नहीं था। और इसके आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है इसके आगे, तो ए जो होगा, मतलब कि कोई नंबर होगा तो मानते हैं वो ए है। इसके आगे भी कोई नहीं है, तो मान लेते हैं कि यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो बी है। तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स जो होगा, व्यापक बहुपद का जो रूप होगा, वो रैखिक का होगा। जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, वो हम कहेंगे कि ये व्यापक बहुपद का रूप है, किसका, द्विघात का, जिसका अधिकतम घात 2 है, और पहले 2 दिया, फिर 1 दिया, फिर कोई चर नहीं दिया। उसी तरह से अगर त्रिघाती होगा, तो ए एक्स क्यूब होगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर होगा, प्लस सी एक्स होगा, और प्लस क्या होगा, डी होगा। इस तरह से देखिए, पहले 3 घात हुआ, फिर 2 घात हुआ, फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 घात हुआ, फिर यहाँ पे जो होगा जिसके पास कोई घात नहीं होगा। तो ये व्यापक बहुपद का रूप होगा त्रिघाती का। जो ऑप्शन नंबर कौन आपको दिखता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और यह पार्ट आपको यहीं पे समाप्त करना है, क्योंकि हमने 20 प्रश्न का ही मतलब पार्ट रखा है, और इस पार्ट में आपने 21 से 40 तक के प्रश्नों को बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आपसे ये बन गया होगा। आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और साथ में प्यारा सा कमेंट भी आप करना नहीं भूलिएगा। अपने नए दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को वॉच किया। मिलते हैं तीसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।